और चलिए अब बात करते हैं देवभूमि की खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर है, धामी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड के 15 स्थानों के नाम बदले गए। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल के कई स्थानों के नाम बदले गए हैं। उत्तराखंड में कई जगहों के नामों को बदला गया है और कई जगहों के मुस्लिम नाम बदले गए। हरिद्वार जिले के कई नामों में बदला हुआ। औरंगजेब का नाम शिवाजी नगर हुआ। गाजीवाली का नाम अब आर्य नगर हुआ। चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले नगर हुआ और साथ ही मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट हुआ। खानपुर कुरसली का नाम अम्बेडकर नगर हुआ। इसके अलावा इंद्रेशपुर का नाम नंदपुर किया गया। खानपुर का नाम श्री कृष्णपुर किया गया है और अकबरपुर फाजुरपुर का नाम विजयनगर हुआ। इसके अलावा आफस नगर का नाम देवनारायण नगर हुआ है और सलेमपुर राजपुताना का नाम शूरसेन नगर हुआ। राजधानी देहरादून के भी कई नाम बदले गए हैं। मियावाला का नाम रामजी वाला हुआ और साथ ही साथ आपको बताते चले कि पीरवाला का नाम केसरी नगर कर दिया गया है। चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर हुआ है और अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर कर दिया गया। वहीं नैनीताल में दो मार्गों के नाम बदले गए। नवावी रोड अब अटल मार्ग के नाम से जाने जाएगी। ITI मार्ग अब गुरु गोवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। वहीं उधम सिंह नगर में नगर पंचायत का नाम बदला है। सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 17 स्थानों के नाम बदले हैं। इन स्थानों के नाम भारतीय संस्कृति, इतिहास और महापुरुषों के योगदान से जोड़ने के लिए बदले गए हैं। औरंगजेबपुर अब शिवाजी नगर होगा। गाजीवाली आया नगर होगा। खानपुर कुरसली को अंबेडकर नगर तो खानपुर श्री को कृष्णापुरी कर दिया गया है। शासन की ओर से हरिद्वार में 10, देहरादून में 4, नैनीताल में 2 और ऊधम सिंह नगर से 1 जगह का नाम बदला गया है। इन नाम को बदलकर सरकार ने प्रदेश और देश के महापुरुषों के नाम पर स्थानों के नाम रखे हैं, जिससे भारतीय संस्कृति और विरासत की परंपरा बनी रहे। तो धामी सरकार का यह बड़ा फैसला, उत्तराखंड के 15 स्थानों के नाम बदले गए हैं, जिसमें हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर ये जिले हैं जहां पर कई ऐसे स्थान हैं जिनके नामों को अब बदल दिया गया है। इसके अलावा आपको ये बताते चले कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर कई स्थान हैं जो अब उनके नाम को बदल दिया गया है। बहुत ही ऐतिहासिक और सराहनीय कदम है। ये सिर्फ नाम बदलने वाली बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं अगर आप हरिद्वार हमारी देवभूमि का एक सबसे प्रमुख द्वार है। वहाँ के आसपास के जो जुड़े हुए नाम हैं वो सनातन संस्कृति के अनुकूल होनी चाहिए। तो मैं मुख्यमंत्री जी ने जो एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम उठाया है और ये नाम परिवर्तन निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के देवत्व की रक्षा के लिए बहुत जरूरी था। मैं इसका हृदय की गहराइयों से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। तो देखिए, गांव के मुस्लिम नाम बदले गए हैं। अलग अलग ये गांव है जिनके नामों को अब बदला गया है। गाजीवाली का नाम आर्य नगर हुआ है। चांदपुर का नाम ज्योतिबा फुले कर दिया गया है। इसके अलावा आपको बताते चले कि कई ऐसे नाम जिनको बदला गया। मियावाला अब रामजी वाला के नाम से जाना जाएगा। पीरवाला केसरी नगर के नाम से जाना जाएगा। वहीं चांदपुर खुर्द अब पृथ्वीराज नगर के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा अब्दुल्ला नगर अब दक्ष नगर के नाम से जाना जाएगा और औरंगजेबपुर शिवाजी नगर के नाम से जाना जाएगा। गाजीवाली का नाम बदलकर अब आर्य नगर कर दिया गया है। चांदपुर का नाम अब ज्योतिबा फुले कर दिया गया। मोहम्मदपुर जट का नाम आपको बता दें कि मोहनपुर जट है और खानपुर कुरसली अंबेडकर नगर के नाम से अब जाना जाएगा। इंद्रेशपुर, नंदपुर, खानपुर आपको बताते चले कि तमाम ऐसे नाम हैं जिनका अब नाम बदल दिया गया है। पहले क्या नाम थे और अब क्या नाम रखे गए हैं वो भी हम आपको स्क्रीन के जरिए बता रहे हैं। तो मुस्लिम जगहों के ये नाम बदले गए हैं। तो पहले चांदपुर और अब ज्योतिबा फुले नगर के नाम से चांदपुर को पहचाना जाएगा, जाना जाएगा। और इसके अलावा कई और ऐसे स्थान हैं जहां पर नाम बदले गए हैं।
तो देखिए, ये अलग अलग ऐसे स्थान हैं जिनके नाम धामी सरकार की ओर से बदले गए हैं। बड़ा फैसला धामी सरकार की ओर से लिया गया है। तो चलिए, ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अलग अलग शहरों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से रामानुज, हल्द्वानी से विनोद कांडपाल, रुड़की से विनीत त्यागी हमारे साथ है। सबसे पहले देहरादून, रामानुज आपके पास आऊंगी। देहरादून के भी कई ऐसे स्थान हैं जिनके नाम बदले गए हैं। रामानुज, देखिए, भाजपा सरकार ने जब अपना विजन पत्र को जारी किया था तो उस वक्त इस बात का जिक्र किया था विकास और धरोहर का संरक्षण। तो उस दौरान इस बात का अंदाजा नहीं लगाया गया था कि सरकार किस तरह से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब जिस तरह से जो मुस्लिम बाहुल्य कुछ इलाके थे उनका नाम था उसको बदलने की बात की, और उस दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो न सिर्फ देहरादून, हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, 4 बड़े जिलों के 15 स्थानों के जो नाम बदले गए हैं, उसके पीछे सरकार ने साफ तौर से कहा है कि जो महापुरुष है, चाहे वो पृथ्वीराज चौहान हो या शिवाजी या फिर इसके बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, तो इन सबके नामों पर उन स्थानों को रखा गया। इसके पीछे जो आम लोग हैं वो क्या सोचते हैं हम भी जान लेते हैं। आप बताइए सर कि आखिर जो ऐसे स्थान है जिनके नाम बदले गए, आप लोग क्या सोचते हैं, बदलना चाहिए? नहीं, अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है। लोग तो बदल नहीं रहे हैं, कम से कम नाम बदला जाए, कुछ तो फर्क पड़ेगा। जनता तो ऐसी है, कुछ समझ ही नहीं रही, उल्टे सीधे काम होते रहते हैं। पर ये अच्छा कदम है, बहुत अच्छी बात है। तो आप देखिए कि चूंकि सुबह का वक्त है और इस तरह से अगर आम लोगों का रिएक्शन के तौर पर जब आप थोड़ी देर के पहले बातचीत की तो सभी ने कहा कि ये बहुत अच्छा और ऐतिहासिक कदम है, सरकार ने जो फैसला किया है। तो आने वाले दिनों में और कुछ स्थानों के लिए बदलाव देखने को मिल सकता है। ठीक है रामानुज, आपके पास लौटेंगे। विनोद, कई ऐसे नाम बदले गए हैं जो मुस्लिम के नाम पर थे, लेकिन अब कई ऐसे लोग भी हैं और बहुत सारे प्रदेश में जिन्होंने इस फैसले का स्वागत किया है। देखिए, बिल्कुल बड़े लंबे समय से नाम बदलने की डिमांड भी आम जनता कर रहे थे और हल्द्वानी में 2 नाम बदले गए। जो नवाबी रोड नाम जिस सड़क का था वो अब अटल मार्ग होगा, और पंचक्की से ITI वाली जो रोड है उसका नाम अब गुरु गोलकर मार्ग होगा। तो लोग काफी लंबे समय से इस चीज की मांग भी कर रहे थे। और देर शाम जो अभी रामानुज मेरे सहयोगी बता रहे थे कि जब बीजेपी ने अपना जो है विजन रखा था तो उसमें धरोहर का संरक्षण, चाहे वो किसी भी नाम पर रहा हो, तो वो कल उसने जो है घोषणा उसकी कर दी। और 15 अलग अलग जगहों के नाम बदले गए, जिसमें 2 नाम हल्द्वानी से भी है। तो अब नवाबी रोड जो है वो अटल मार्ग के नाम से जानी जाएगी, जिसके बाद लोगों में खुशी का माहौल है। और पंचक्की से जो ITI वाली रोड है वो गुरु गोलकर के नाम से जानी जाएगी। तो अब कुछ ही दिनों में जो है ये जो साइन बोर्ड है, दोनों जो नए नाम है वो अब लगा दिए जाएंगे। और लोगों में इन दोनों नाम जो बदले हैं, नवाबी रोड खासकर, क्योंकि बहुत लंबे समय से नवाबी रोड नाम चला आ रहा था, उसको लोगों में खाता उत्साह है। और पंचक्की से जो ITI वाली रोड है, क्योंकि कोई खास नाम लोगों के बीच में नहीं था और लोगों को आइडेंटिफिकेशन में भी काफी सारी मुश्किलें थी। तो ये एक नई पहल भी है सरकार की कि अब नए नामों से जो है दोनों सड़कें वो अलग अलग। बिल्कुल विनोद, अब नए नाम से ये तमाम सड़कें जानी जाएगी और कहीं ना कहीं प्रदेशवासी भी इस बड़े फैसले का स्वागत करते हुए नजर आ रही हैं। आपके पास लौटेंगे, रुड़की से विनीत त्यागी हमारे साथ है। विनीत, रुड़की वासी किस तरीके से इस फैसले का स्वागत कर रही हैं, क्योंकि कई ऐसे नाम हैं जिनको बदला गया है? कि जिस तरह से यूपी के बाद अब उत्तराखंड में गांव के परिवर्तन की बात चली है और परिवर्तन भी हो गए, उसमें से रुड़की के एक आसफनगर गांव है जो अब देव नारायण नगर के नाम से जाना जाएगा। उसी गांव में हम मौजूद है। सबसे पहले हम प्राचीन मंदिर आपको दिखा देते हैं। देखिए, इस प्राचीन मंदिर पर शिव नारायण मंदिर पहले से लिखा गया है, यानी पहले कहा था कि इस गांव का नाम नारायण के नाम से करना है। हमारे साथ स्थानीय लोग मौजूद है। आप क्या सोचते हैं, आपके गांव का नाम अब देव नारायण नगर हो गया है, तो क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा निर्णय सरकार का। ये हिंदुओं का गाँव है, सनातनियों का गाँव है, तो इनका नाम भी जो गाँव का है वो सनातन के नाम से होना चाहिए। बहुत अच्छा निर्णय है। मैं धामी सरकार का शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने निर्णय लिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो आपकी इच्छा थी कि गाँव का नाम परिवर्तन हो? सभी की, क्योंकि हिंदुओं का गाँव, सनातनियों का गाँव और मुसलमान के नाम को गाँव जाना जाता तो अच्छा तो लगता आपको? बहुत अच्छा लगता। तो कब से चला रहा था इस गाँव का नाम आसफनगर? ये तो कभी अंग्रेजों पहले चला आ रहा है, जब कभी मुसलमानी शासन था यहाँ, पीढ़ियां गुजरी। आप क्या कहेंगे, आप भी मंदिर में आए पूजा करने के लिए और मंदिर पे पहले से शिव नारायण नाम लिखा हुआ है, तो नारायण नाम पहले से ही था कि गांव का नाम नारायण होना चाहिए? आपका धन्यवाद जी, और सरकार का धन्यवाद।
नारायण नाम है ना, जो हमारे कुल देवता और आद्य देवता है देवनारायण भगवान, उनके नाम पे चल रहा था और उसी को हमने यहाँ पे वो किया था। तो सभी लोग सहमति गाँव वालों की भाई ऐसा हो, तो सरकार ने बहुत अच्छा किया कि ये नाम बदल गए, हमारे जो आराध्य हैं उनके नाम पर रखा गया है, तो बहुत बढ़िया लगा जी। तो आप खुश हैं? बिल्कुल बहुत खुश है, पूरा सभी ग्रामीण खुश है इससे, और गुजरो गाँव विशेषकर और गुजरो कुल देवता है। बाबूजी आप क्या सोचते हैं, आपका गांव का नाम अब देवनारायण नगर के नाम से जाना जाएगा? जी बढ़िया फैसला है, सभी ग्रामीण समर्थन करते हैं।